हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी डिमांड बहुत दिनों से है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है भारत रत्न। अब आप सोच रहे होंगे अभी लेटेस्टली भारत रत्न दिया गया है तो क्या सिर्फ वही डिस्कस करेंगे हम? नहीं, मैं आपको ऐसे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी भारत रत्न के रिगार्डिंग बताऊंगा जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो भारत रत्न का ये टॉपिक, नए जितने भी भारत रत्न मिले उनको तो डिस्कस करूंगा ही, बट कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अपडेटेड लिस्ट के साथ भी मैं आपके सामने आया हूं। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस भारत रत्न के वीडियो के बाद। और इस वीडियो के बाद आप कोई अदर वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा कि सबसे बेस्ट आपको इसमें सारा कंटेंट मैंने यहाँ पर बना के दे दिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारत रत्न 2024 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया भारत रत्न जो है ये इंस्टीट्यूट कब से किया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और ईयर सिर्फ मेंशन रहता है तो आप आंसर लगाना 1954, डेट भी रहती है तो आंसर लगाना 2 जनवरी 1954। बट अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत रत्न जो ये अवार्ड है, ठीक है, ये फर्स्ट अवार्ड अगर हम बात करें ये कब अनाउंस हुआ, ठीक है, तो उसका आंसर होगा 26 जन 1954। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप देख सकते हैं 26 जन है या 2 जन है, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको मार्क करना पड़ेगा। अगर ईयर पूछता तो ईयर तो 1954 ही होगा। तो मैंने पहला डाउट आपका क्लियर कर दिया है। ओके, अगर मैं आगे बात करूं तो सबसे बड़ा अवार्ड इंडिया का सिविलियन, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है भारत रत्न। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है, आंसर है भारत रत्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके साइड आउट क्लियर होंगे। ये अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है, ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है। तो बता दूं, ये जो अवार्ड है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस टूवर्ड्स एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। याद रखिएगा, आपने ह्यूमन एंडेवर की फील्ड में, मतलब ऑफकोर्स किसी इंसान ने कोई बहुत ही अच्छा एक्सेप्शनल वर्क किया है उसको ये अवार्ड मिल जाएगा। बट मैं आपको बताऊं ये पहले ऐसे नहीं था। पहले 2011 में आप अगर देखोगे तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ था कि जो अवार्ड है ओरिजिनली दिया जाएगा जो आर्ट्स की फील्ड से, लिटरेचर की फील्ड से, साइंस एंड पब्लिक सर्विस, ये लिखा हुआ था, ठीक है। बट इसको चेंज किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किया, एक्सपैंड किया इसका एरिया, और ये बोला क्राइटेरिया टू इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। मतलब याद रखिएगा, कोई भी ह्यूमन कैपेसिटी में कोई भी बहुत अच्छा काम करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये अमेंडमेंट उन्होंने कब किया है, 2011 में। तो ये भी पूछा जाता है कि अमेंडमेंट कब किया गया इसमें, तो 2011 में इसको चेंज किया गया था, ठीक है। इसलिए आप देखिए अदर फील्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन को भी अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे अभी तक टोटल कितने भारत रत्न मिल चुके हैं, तो टोटल आंसर है 50। याद रखिए, टोटल भारत रत्न जो मिल चुके हैं 50 भारत रत्न दिए जा चुके हैं, और लेटेस्ट 50th भारत रत्न जो है वो आपको पता है LK अडवाणी जी को दिया गया है, ठीक है। अब अभी न्यूज में क्यों है भारत रत्न? भारत रत्न इसलिए न्यूज में है क्योंकि भारत रत्न 2024 जो अभी रिसेंटली 2 लोगों को दिया गया, ठीक है। एक है कर्पूरी ठाकुर जो कि याद रखिएगा सोशलिस्ट लीडर है, फॉर्मर CM रहे हैं बिहार के, बट इनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया, मतलब पोस्टमसली, मतलब आफ्टर डेथ उनको ये अवार्ड दिया गया है भारत रत्न। ओके, मतलब ये अभी जीवित नहीं है। और खास बात ये है, जब ये अनाउंसमेंट की गई उस टाइम पर याद रखिएगा उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी भी थी, तो इट्स अ ग्रेट कोइंसाइड भी कर गया कि उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी में उनको भारत रत्न पोस्टमसली दिया गया है, ठीक है। दैट इज मरणोपरांत दिया गया, मरने के बाद उनको मिला है। सेकेंड पर्सनैलिटी 2024 में इनको भारत रत्न मिला है वो है LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी। वो थे 49th जिनको भारत रत्न मिला, कर्पूरी ठाकुर, और लाल कृष्ण अडवाणी जो है वो 50th भारत रत्न अवार्ड इनको दिया गया। तो हाफ सेंचुरी जो लगाई है वो अडवाणी जी ने लगाई है, ठीक है। 3 Feb 1924 में प्राइम मिनिस्टर ने रिवील किया कि जो अडवाणी जी हैं उनको ये भारत रत्न दिया जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा बहुत वेटरन पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनका नाम है अडवाणी जी, LK अडवाणी। ओके, और इनको अवार्ड क्यों दिया गया? ऑफ कोर्स इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है इंडियन पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ में, उसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। अब इस पर डिबेट भी है, आप डिबेट कर सकते हो, बट अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको चीजें याद रखनी है। तो आप सोचिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अनाउंस कर रहे हैं, भाई अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अनाउंस कर रहे हैं तो मतलब मोदी जी अवार्ड देते हैं क्या? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, याद रखिएगा भारत रत्न की रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर देते हैं, ठीक है। बट याद रखिए किसको रिकमेंडेशन देते हैं? वो देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, द्रौपदी मुर्मू जी को रिकमेंडेशन देंगे, और द्रौपदी मुर्मू जी अकॉर्डिंग टू दैट वो उनको अवार्ड दे देंगे। मतलब रिकमेंडेशन PM की है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, और प्रेसिडेंट ये अवार्ड देते हैं। तो याद रखिएगा दे कौन रहा है? प्रेसिडेंट, बट रिकमेंडेशन किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर
एक साल में कितने बार कितने भारत रत्न मिल सकते हैं? तो याद रखिएगा जो कंस्ट्रेंट जो लिमिट लगाई है मैक्सिमम एक साल में तीन लोगों को याद रखिए, 3 इन स्पेसिफिक ईयर, एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं अवार्ड दे कौन रहा है, अभी मैंने बताया ऑफिशियली जो कन्फर्ड कर रहा है अवार्ड वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट ऑफिशियली इसको दे कौन रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस अवार्ड को दे रहे हैं। ओके, तो आप सोचोगे सर भारत रत्न मिलता क्या है, क्या दिया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूं, आप यहां पर भारत रत्न की इमेज देख सकते हैं, फ्रंट इमेज भी मैंने बना रखी है और बैक इमेज भी बना रखी है। तो एक मेडल मिल रहा है, मेडल किस शेप में है, लीफ शेप में आपको दिख रहा होगा, तो इसको मेडल कह सकते हैं। एक मेडल मिल रहा है, याद रखिएगा जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है और पीपल लीफ के शेप में ये है, ठीक है। इसके फ्रंट में देखिए आपको सन दिख रहा होगा और देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत रत्न लिखा हुआ दिख रहा है। तो याद रखिए भारत रत्न में फ्रंट में देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत रत्न लिखा गया है और इमेज ऑफ सन है ऑन अ पीपल लीफ। पीछे साइड में आप देखेंगे तो आपको स्टेट एम्बलम दिख रहा होगा और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया बैक साइड में आप देखेंगे और सत्यमेव जयते जो है वो लिखा हुआ है। ये भारत रत्न है जो आप मेडल कह रहे हो, जो आपको दिया जाता है, ठीक है। ये भारत रत्न को ऑफकोर्स एक वाइट कलर का कॉलर रहता है, जैसे आपके गले में लगाया जाएगा तो वाइट कलर का कॉलर रहता है जिस पर ये भारत रत्न रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्या दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत रत्न है और इसमें देखिए व्हाइट कलर का ये ऐसे कॉलर में लगा हुआ है, ठीक है। आगे बात करूं, एक सर्टिफिकेट मिलता है साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप ये देख सकते हैं सर्टिफिकेट दिया जा रहा है साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कोई कैश भी मिलता है क्या इसमें? नहीं, देयर इज नो कैश कंपोनेंट इन द अवार्ड, याद है कोई कैश कंपोनेंट नहीं है। और अगर जिसको भारत रत्न मिल जाता है तो अगर रैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखिए टेबल ऑफ प्रेसिडेंस दिया हुआ है, जहाँ रैंकिंग अगर हम कहते हैं रैंक 1 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, रैंक 2 में वाइस प्रेसिडेंट है, रैंक 3 में प्राइम मिनिस्टर, ऐसे करके अगर मैं रैंकिंग करूं तो याद रखिएगा जो भारत रत्न होल्डर रहता है उसकी 7th रैंक है इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो 7th रैंक है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। भारत रत्न के बारे में देखिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूं, ये सारे आपको याद रखने हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा क्या सर हर साल भारत रत्न दिया जाता है? नो, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि एवरी ईयर दिया जाएगा, मतलब अभी 2024 में मिला तो क्या 2025 में मिलेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत रत्न जो है सिर्फ इंडियंस को मिल सकता है क्या? इंडियंस के जो इंडिया से बाहर के लोग हैं उनको भी दिया जा सकता है, बिल्कुल। याद रखिए कहीं भी ऐसा कोई रिटन प्रोविजन नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलेगा। तो आपके दिमाग में वो क्या आज तक इंडियन सिटीजन्स को छोड़ के किसी को मिला है? मैं डिस्कस करूंगा। यस, याद रखिए इंडियन सिटीजन्स को छोड़ के 2 ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो इंडियन सिटीजन नहीं है बट उनको भारत रत्न दिया गया है, उनको भी मैं भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्या ये मरने के बाद मिल सकता है? पोस्टमसली दिया जा सकता है, मरणोपरांत दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, ये तो सबको पता है। बट इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, 1954 में जब ये भारत रत्न इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पर पोस्टमसली ये नहीं दिया जाता था, उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, डिड नॉट अलाउ पोस्टमसली। बट 1955 में इसको चेंज किया गया और बोला गया, मॉडिफाइड किया गया और बोला गया 1955 से कि यस पोस्टमसली दिया जा सकता है। मतलब 1955 से बोला गया है कि दिया जा सकता था पोस्टमसली, बट 1954 में जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर मेंशन नहीं था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट 2011 में हुआ, आप देख रहे हैं, ठीक है। 1955 में पोस्टमसली दिया जा सकता है, ये बात बोली गई। ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपको कोई बताता नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज का नाम बताऊंगा, ऐसे इंपॉर्टेंट नोबल रेसिपिएंट्स बताऊंगा जिनको भारत रत्न मिला है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला भारत रत्न किसको दिया गया? फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है भारत रत्न के? तो 3 पर्सनैलिटी हैं, एक है सी राजागोपालाचारी, एक है सीवी रमन, ये दोनों ही तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और थर्ड है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओके, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न दिया गया। तो पहला भारत रत्न जो है वो 3 पर्सनैलिटीज को मिला है। सीवी रमन, याद रखिएगा पहले अगर क्वेश्चन ये है पहले साइंटिस्ट जिसको भारत रत्न मिला है तो वो भी सीवी रमन ही होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला भारत रत्न 3 पर्सनैलिटीज को दिया गया था 1954 में, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहली फीमेल रेसिपिएंट जिसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो पहली फीमेल जिसको भारत रत्न दिया गया है तो आंसर है इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर जिसको ये अवार्ड मिला है तो भी आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था, वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट पोस्टमसली रेसिपिएंट, मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद
सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला है, जो मरने के बाद जिसको मिला हो। तो बहुत फेमस देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। आफ्टर हिज डेथ 1966 में उत्तर प्रदेश थे वो बिलोंग करते थे और उनको भारत रत्न दिया गया। उनका एक बड़ा फेमस स्लोगन है, आपने सुना होगा, जय जवान जय किसान। ओके, तो उनको भी अवार्ड दिया गया। बड़े फेमस प्राइम मिनिस्टर रहे लाल बहादुर शास्त्री। ओके, नेक्स्ट, पहले जो भारतीय नहीं है, नॉन सिटीजन जो है, ठीक है, नॉन इंडियन है या फॉरेनर कह सकते हैं, जिसको ये अवार्ड दिया गया भारत रत्न, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में ये अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान से वो बिलोंग करते हैं। आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने इनका नाम सुना होगा। खुदाई खिदमत गार्ड्स मूवमेंट या तो रेड शर्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी, है ना। ऑफ कोर्स इनको मतलब गांधी की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने मूवमेंट को भी स्टार्ट की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले जो इंडियन नहीं है, फॉरेनर है, वो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन सबसे यंगेस्ट है जिसको भारत रत्न दिया गया है, तो उसका आंसर है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, 2014 में, आपको पता है सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनकी एज सिर्फ 40 साल थी जब इनको भारत रत्न दिया गया, एट द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, याद रखिएगा। और इवन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहले स्पोर्ट्स पर्सन जिनको भारत रत्न दिया गया, तो वो भी आंसर सचिन तेंदुलकर ही होगा। ही इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो एंड यंगेस्ट पर्सन टू गेट द भारत रत्न। ओके, अगर आपसे पूछे कोई ओल्डेस्ट रेसिपिएंट, सबसे ओल्डेस्ट किसको भारत रत्न दिया गया है, तो उसका आंसर है डीके कार्वे। याद रखिए, डीके कार्वे 1958 में दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, एट द एज ऑफ 100 उनको यह अवार्ड दिया गया। तो ओल्डेस्ट सचिन, यंगेस्ट सचिन है, ओल्डेस्ट आप देख सकते हैं डीके कार्वे हैं। ओके, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे पहली सिंगर या म्यूजिशियन जिसको ये अवार्ड दिया गया भारत रत्न, तो उनका नाम है एमएस सुब्बालक्ष्मी, 1998 में दिया गया। शी बिलोंग टू तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, आगे बात करूंगा पहले देश के प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनको भारत रत्न मिला है, तो उनका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 1955 में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उनको यह अवार्ड दिया गया। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी, बट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू। अपने आप को ही अवार्ड दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद ही प्राइम मिनिस्टर हैं, वही रिकमेंडेशन दे रहे हैं, खुद ही अवार्ड ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पहले चीफ मिनिस्टर टू रिसीव भारत रत्न, फर्स्ट सीएम टू रिसीव भारत रत्न, तो वो है सी राजागोपालाचारी। 1954 में फर्स्ट रिसिपिएंट भी यही रहे हैं, मैंने बताया था अभी आपको, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। मैं बता दूं ये इवन अगर पहले सीएम जिसको भारत रत्न मिला है, या पहला रिसिपिएंट, या पहले गवर्नर जिसको भारत रत्न मिला है, सबका आंसर सी राजागोपालाचारी होगा, क्योंकि ये गवर्नर भी रहे हैं, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल के 1947 से 1948। इवन ये सीएम रहे हैं तमिलनाडु के, याद रखिएगा, 1952 से 1954 के बीच में। तो पहले सीएम, पहले गवर्नर, या पहले पर्सन, ऑफ कोर्स पहले के साथ तो 3 लोग आते हैं टोटल, बट ये भी उसमें आते हैं, तो सी राजागोपालाचारी आपको याद रखना है। ओके, आगे बात करता हूं मैं, अगर बोला है पहले वाइस प्रेसिडेंट जिनको ये अवार्ड दिया गया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू गेट भारत रत्न, तो करेक्ट आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जिनको ये अवार्ड मिला है, भारत रत्न मिला है। ठीक है, अब आप कुछ लोग सोचेंगे पहले प्रेसिडेंट कौन है जिनको भारत रत्न मिला है, मैं वो भी क्लियर करूंगा आगे, मैं एक अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा, तब ये पॉइंट का आंसर दूंगा मैं। ठीक है, आगे अगर आपसे पूछे अभी तक कितनी ऐसी वुमेन्स हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, 50 लोगों को भारत रत्न मिला है, लेकिन 50 में से सिर्फ 5 वुमेन्स हैं जिनको भारत रत्न मिला है। तो आप देख सकते हैं 50 में से अभी सिर्फ 5 है, मतलब वुमेन का रेशियो अभी भारत रत्न में कम है। ठीक है, पहला, ये मैं 5 वुमेन्स बताया था जिनको भारत रत्न मिला है, वो है इंदिरा गांधी, ऑफ कोर्स फर्स्ट वुमेन भी थी, 1971 में मिला, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। सेकेंड वुमेन जिनको अवार्ड मिला वो है मदर टेरेसा, 1980 में मिला, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल में इनका जन्म नहीं हुआ था, जन्म तो इनका नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था, बट याद रखना आपको वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। अरुणा असफ अली, याद रखिएगा, बड़ी फेमस है, जिन्होंने अपना फ्लैग को होस्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में। अरुणा असफ अली बहुत फेमस है, 1997 में इनको अवार्ड मिला गया, ये भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। एमएस सुब्बालक्ष्मी, जो मैंने बताया था पहली म्यूजिशियन इनको अवार्ड मिला है, 1998 में, शी बिलोंग टू तमिलनाडु। ओके, लास्ट जो वुमेन है वो है लता मंगेशकर, 2001 में ये अवार्ड मिला, शी बिलोंग टू महाराष्ट्र। तो याद रखिए, लता मंगेशकर 2001 में मिला, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो ये 5 लोग ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला, जो कि 5 वुमेन है। तो 5 वुमेन से आउट ऑफ 50 जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, मैं बोला था ना पहला प्रेसिडेंट जिसको भारत रत्न मिला है, तो उसका आंसर है, याद रखिएगा, दैट इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, देश के पहले प्रेसिडेंट हैं
जिनको ये अवार्ड मिला है। ऑफकोर्स उस टाइम पर ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूजिंग वाला हो सकता है, क्योंकि ये पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। बिल्कुल सही बात है, पहले वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन ये आगे चल के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है, तो याद रखना है। फिर राजेंद्र प्रसाद को भी मिला है 1962 में, ये भी प्रेसिडेंट रहे हैं। जाकिर हुसैन को मिला है 1963 में। वीवी गिरी को मिला है 1975 में। एपीजे अब्दुल कलाम को मिला है 1987 में। और प्रणब मुखर्जी को मिला है 2019 में। तो 6 ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको याद रखिएगा भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो देश के वाइस प्रेसिडेंट थे जब उनको याद रखिएगा ये अवार्ड दिया गया भारत रत्न। बट ऑफ कोर्स वो आगे चल के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, तो पहले प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट में भी उन्हीं का नाम आया, क्योंकि वो उनको 1954 में ही ये अवार्ड दे दिया गया था। तो 6 ऐसे पर्सनैलिटीज हैं, 6 ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं ऐसे कौन लोग हैं जो इंडियन नहीं हैं और उनको भारत रत्न मिला है, ऐसे 2 लोग हैं। एक का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, 1987 में इनको अवार्ड मिला। और सेकेंड है नेल्सन मंडेला, जिनको हम गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहते हैं, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, 1990 में अवार्ड मिला। तो 2 ही ऐसे हैं, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आए नॉन इंडियन, मतलब क्वेश्चन क्या है, नॉन इंडिया बॉर्न पीपल, ये तो 2 तो नॉन इंडियन है, मतलब सिर्फ 2 ही फॉरनर्स है जिनको अवार्ड मिला है। बट नॉन इंडिया बॉर्न मतलब इंडिया में बॉर्न नहीं हुए बट भारत रत्न मिला है, ऐसे फिर हो जाते हैं 3, क्योंकि मदर टेरेसा है, इंडियन है, ऑफकोर्स शी इज अ नेचुरलाइज सिटीजन, नेचुरलाइज इंडियन सिटीजन, इंडिया में बॉर्न नहीं हुई थी वो, याद रखिएगा, बट नेचुरलाइज तो सिटीजन है, तो इंडियन सिटीजन में काउंट होती, बट इंडिया में बॉर्न नहीं हुई थी, तो बॉर्न में 3 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है, फॉरनर्स पूछे तो 2 ही आंसर होगा, ठीक है, बट नॉन इंडिया बॉर्न पूछे तो 3 आंसर होगा। मदर टेरेसा को भी अवार्ड मिला, वो इंडिया बॉर्न नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं ऐसे भारत रत्न विनर्स जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ऐसे सीवी रमन, इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में 1930 में ही मिल गया था और भारत रत्न मिला 1954 में। नेक्स्ट मदर टेरेसा, नोबेल प्राइज 1979 में मिला और भारत रत्न मिला 1980 में, ठीक है। अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में 1998 में और भारत रत्न मिला 1999 में। तो आप देख सकते हैं 3 पर्सनैलिटी हैं जो भारत रत्न मिला है और नोबेल प्राइज भी दिया गया है इनको, ठीक है। आगे बात करूं ऐसे 3 पर्सनैलिटीज में और बताऊंगा जो फेमस हैं, जिनका पूछा जाता है डायरेक्टली कि इनको भारत रत्न कब मिला। जैसे कि एक है BR अम्बेडकर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इनको भारत रत्न कब मिला। पोस्टमसली मिला है, मतलब मरने के बाद मिला है 1990 में, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब मिला, उसका आंसर 1991, पोस्टमसली इनको भी दिया गया है। और याद रखिएगा मोरारजी देसाई 1991 में मिला है। तो 3 पर्सनैलिटी है जो मेरा मानना है फेमस भारत रत्न होल्डर है, तो पहले दूसरे के क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टोटल 50 है, तो 50 भारत रत्न होल्डर्स कौन कौन है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट मिला है वो भी बता दिया, क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें बता दी, क्या हो मिलता है वो सब बता दिया है। अब लिस्ट ऑफ भारत रत्न अवार्डी जो है, तो पहले 3 मैं बता चुका हूँ, राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं सारों के नाम यहाँ पर मेंशन, जैसे विश्वेश्वरैया को भी मिला है, आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, आप गो थ्रू कर लेना। 1955 में विश्वेश्वरैया को भी मिला है, याद रखिएगा। इंजीनियर्स डे हम इनके नाम पर सेलिब्रेट करते हैं। चलो बताओ इंजीनियर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जो इंजीनियर वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ इंजीनियर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। 1955 में विश्वेश्वरैया को जवाहरलाल नेहरू को भी मिला था, याद रखिएगा। तो इनके साथ इनको ये अवार्ड दिया गया है। आप लिस्ट पूरी देख सकते हो, भगवान दास वगैरह, बट मैं अभी सिर्फ वही बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जो यूपी से हैं, पहले यूपी के CM हैं, 1957 में भारत रत्न इनको दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ पर्सनैलिटीज। राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न 1962 में मिल रहा है इनको, अभी मैंने बताया, जो देश के प्रेसिडेंट भी रहे, देश के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, ओके। जाकिर हुसैन ये भी प्रेसिडेंट रहे, इनको भी भारत रत्न दिया है। ईयर्स भी मैंने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वीवी गिरी 1975 में इनको भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप विनोबा भावे, अगेन 1983, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है विनोबा भावे, याद रखिए भारत रत्न मिला है इनको, ठीक है। बिलोंग टू महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर नेल्सन मंडेला, मैं आपको बता ही चुका हूँ, गांधी और साउथ अफ्रीका जिनको भारत रत्न मिला है। राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, ये तीनों को 1991 में दिया गया है, ओके। नेक्स्ट JRD टाटा, पहले इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे पूछे जिनको भारत रत्न मिला है, तो वो है JRD टाटा, 1992 में भारत रत्न दिया गया है, ओके।
नेक्स्ट देखा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम, ही इज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी, कैसे भूल गया मैं, इनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया है। वैसे मैंने प्रेसिडेंट के टॉपिक में बताया था एपीजे अब्दुल कलाम का नाम। ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जेपी नारायण, वेरी फेमस पर्सनालिटी, 1998 में जेपी नारायण को अवार्ड दिया गया। ठीक है, ही बिलोंग टू बिहार और बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट चलाई थी। ओके नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर रविशंकर जी म्यूजिशियन हैं जिनको 1999 में भारत रत्न दिया गया है। ओके बिस्मिल्लाह खान है, 2001 में शहनाई प्ले करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, भीमसेन जोशी अगेन हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, 2009 में भारत रत्न मिला है। CNR राव और सचिन तेंदुलकर दोनों को एक साथ मिला था 2014 में। ठीक है, आप देख सकते हैं हर साल भारत रत्न नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, 2015 में भारत रत्न दिया गया। 2019 में 4 लोगों को मिला, प्रणब मुखर्जी, याद रखिए देश के प्रेसिडेंट रहे हैं, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो आप देख सकते हैं 3 लोगों को 2019 में दिया गया। इतने सालों बाद 2019 के बाद 2014 में, मतलब आप देख सकते हैं अराउंड 2024 में, 2019 में मिला था, फिर 2024 में 5 सालों बाद फिर से भारत रत्न दिया गया। 2 लोगों को दिया गया है, एक है कर्पूरी ठाकुर जो 2024 में पोस्टमसली मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है, और 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, तो 50 लोग की लिस्ट जो है मैंने मेंशन कर दी है, अमेजिंग फैक्ट्स बताए हैं आपको। इतना बताने के बाद एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है भारत रत्न के रिगार्डिंग। ओके सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया और आपको चीज़ें समझ में आ गई मैंने क्या बताई हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, आप हमें को डोनेट करना चाह रहे हैं तो हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट आप डोनेट कर सकते हैं। ये एक वॉलंटरी डोनेशन, अगर आपकी हेल्प हो रही है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बन रही हैं चीज़ें, तो आप डोनेट कर सकते हो। नहीं कर सकते हो, केपेबल नहीं हो, स्टूडेंट हो, अभी सिर्फ फिर इनकम सोर्स नहीं है, कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इनकम का कोई सोर्स नहीं है, जरूरी नहीं आप 1000 रुपये पे करो, आप 1 रुपये 10 रुपये भी लोग पे करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अमाउंट पे कर सकते हो। ये जस्ट एक डोनेशन ड्राइव है। ओके नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने करंट अफेयर्स कर ली, ओके भारत रत्न पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन भारत रत्न के रिगार्डिंग तो हम बना लेंगे। ओके बट क्वेश्चन पॉलिटी का क्या होगा, पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उससे क्वेश्चन आते हैं, उसका क्या होगा। तो उसके लिए मेरी बुकलेट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स। ये पॉलिटी का सैंपल है, टोटल 14 बुकलेट्स हैं। कितनी बुकलेट्स हैं? 14। ठीक है, हर सब्जेक्ट की, चाहे आप एनवायरमेंट की लो, और सारी बुकलेट जो है हैंड रिटन नोट्स है। क्या है ये? हैंड रिटन नोट्स है। इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर में कुरियर की जा सकती है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये सारी बुकलेट्स आपके घर में पहुंच जाएंगी। ओके नोट्स को ऑर्डर करने के लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं। नोट्स को ऑर्डर करने के लिए नीचे मैंने नंबर दिया वो व्हाट्सएप, आप उसमें या तो कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे एप्लीकेशन से, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, इसको आप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आईफोन यूजर्स के लिए भी मैंने ऑप्शन दिया हुआ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर जाकर आप क्लासेस को भी देख सकते हैं, इवन क्लासेस भी आपको मिलेगी हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जो भी चाहिए सब मिलेगा। PDF वगैरह आपको करंट अफेयर्स का आप हमारा कोर्स ले सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर। ओके अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रॉपर प्री मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज ऑप्शनल सब कुछ एक जगह मिलेगा लाइफ टाइम कोर्स के साथ। एक बार आपको एप्लीकेशन को जरूर हमारे विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ें एप्लीकेशन में मेंशन है। भारत रत्न का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसमें बड़े अमेजिंग फैक्ट्स मैंने कवर किए और सारे टॉपिक्स को यहाँ मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन जाएगा आपके एग्जाम में, और आई होप आपको इतना सब बने एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कोई पूछे आप भारत रत्न पे डिस्कस करें तो आपको ये सारी चीज़ें, ये अमेजिंग फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ओके कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा, भारत रत्न का वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका PDF कहाँ मिलेगा? इसका PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एक बार जाके प्लेलिस्ट घूमो, आप देखो आप कौन कौन से लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं, हर टॉपिक पे हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो डू शेयर आ वीडियो और कांटेक्ट करिए अगर आपको नोट्स के सैंपल चाहिए और आपको हमारे नोट्स कुरियर के थ्रू हार्ड कॉपी अपने घर मंगवाना है तो तुरंत व्हाट्सएप करिए, नोट्स आपके घर पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।